Biggest problem with human consciousness is that we do not value what we have in our life, right? The biggest problem with human consciousness is that we do not value what we have in our life. हमारे पास जो है उसकी कीमत हम कभी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, परमात्मा ने हमें ये दो हाथ दिए हैं, दो आंखें दी है, दो पैर दिए हैं, ये फेफड़े दिए हैं, हृदय दिया है, बट वी डू नॉट वैल्यू दोज थिंग्स. राइट, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ अस. एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हो गए जिनका नाम था ब्रेंटो. उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो? आप समझ सकते हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो? हमारे पास जो है उनकी हम कदर नहीं करते और जो हमारे पास नहीं है उसकी हम बहुत वैल्यू करते हैं. राइट, हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण यही है. जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा, क्रेविंग हमें बहुत दुखी करते हैं. और what we already have in our life उसकी हम कभी भी कदर नहीं कर सकते. तो I'll come back to the point. You'll be flabbergasted to hearken. First of all, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मानव शरीर की कीमत कितनी है. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मनुष्य शरीर की कीमत कितनी है. The cost of this human body, if you were to make this body in the human lab, you know how much would it cost you? According to a research conducted by Harvard University, यदि आपको इस शरीर को लैब में बनाना हो ना तो उसकी कीमत कितनी है जानते हो? आप अंदाजा लगाओ. $5 लाख, $5 मिलियन, $5 बिलियन? नो. According to a research conducted by Harvard University, if you are willing to make this human body in the lab, it will cost you $5 trillion. How much? $5 trillion. Okay, I'm not talking about $5 million. I'm not talking about 5 million rupees. I'm not talking about $5 billion. I'm talking about how much? $5 trillion. और वो भी ऐसा शरीर जिसके अंदर चेतना ना हो. डेड ह्यूमन बॉडी की मैं बात करता हूँ, जिसके अंदर फीलिंग्स ना हो, सेंटिमेंट्स ना हो, जज्बातें ना हो, जो आपकी बातों को समझ न सके. ऐसे मुर्दे को बनाने के लिए रिसर्चर्स का ये मानना है इट विल कॉस्ट यू एटलीस्ट $5 trillion. और परमात्मा ने हमें ये बेशकीमती मानव शरीर ही हैज गिवन अस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट. राइट, हम कई लोगों को पूछते हैं, कई घर पे जाते हैं तो कई लोगों को पूछते हैं तो वो हमेशा शिकायत ही करते हैं, स्वामी जी हमारे जीवन में ये दुख है, ये दुख है, ये नहीं दिया. भैया, परमात्मा ने आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी अमानत दी है और वो कौन सी है? ये शरीर दिया है. 2 आंखें दी है, 2 फेफड़े दिए हैं, हृदय दिया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, दिया है ना. और सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान ने हमें ये दिमाग दिया है. और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? परमात्मा ने हमें क्या दिया है? आत्मा दी है. क्या दिया है? तो उसकी कीमत कितनी हो गई? लेकिन हम उसकी सिग्निफिकेंस को समझते ही नहीं है और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है. अब इससे भी आगे मैं आपको एक एक करके क्रमशः ले जाता हूं. आप सभी यहाँ पर आयुर्वेदिक के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, राइट मनोज भाई? दुर्भाग्य की बात है, प्लीज आई फील वेरी एम्बेरेस्ड टू से दिस, बट आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी स्टूडेंट्स आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं ना, उनको अपनी पढ़ाई पर गर्व ही नहीं है. दे आर नॉट प्राउड ऑफ व्हाट दे आर स्टडीइंग इन आयुर्वेदा. राइट, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मॉडर्न साइंस भी एक साइंस है, वैसे ही आयुर्वेदा भी एक सबसे पुरातन और अद्यतन साइंस है. सही बात है ना? लोग जब भी आयुर्वेद की बात करते हैं तो सबसे पहले वो क्या सोचते हैं? अरे ये तो पुराना साइंस, ये तो आउटडेटेड, दिस इज वेरी न्यूलिथिक, एक्सपायर्ड साइंस. लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. आयुर्वेदा इज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट मॉडर्न साइंस इन दिस एंटायर यूनिवर्स. राइट, लेकिन परम दुर्भाग्य की बात है कि इवन पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा, दे डू नॉट हैव दैट प्राइड फॉर आयुर्वेदा.
इस दुनिया में आप कोई भी जिम्मेदारी को बखूबी तभी निभा पाएंगे जब आपको उस चीज का गर्व होगा। सही बात है ना? जब आपको उस चीज पर प्राइड होगा, जब आपको उस चीज पर विश्वास होगा। अब यहाँ पर तो ऐसे तो कोई लोग नहीं जिनको मान लीजिए कि एलोपैथी में एडमिशन नहीं मिला और आप आयुर्वेद में बाय अपनी चॉइस से नहीं, लेकिन अब आना पड़ा, ऐसा तो नहीं है, राइट? यू शुड प्रैक्टिस आयुर्वेदा विद प्राइड। इज इट मेकिंग सेंस? आप जो कुछ भी प्रैक्टिस करते हो उस पर आपको एक नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम आयुर्वेदा को प्रैक्टिस करते हैं। परम दुर्भाग्य की बात है, आई फील सॉरी टू से दिस, लेकिन मनोज भाई आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा पेन किलर्स दवाइयां कौन देते हैं जानते हो? जिनके पास BA MS डिग्री है वो ही देते हैं। सॉरी टू से दिस, सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स दवाइयां कौन देते हैं जानते हो? आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना उस पर हमें गर्व नहीं है। आयुर्वेदा के पास कौन सी डिजीज का सोल्यूशन नहीं है? आप मुझे बताइए। कैंसर का भी सोल्यूशन है, डायबिटीज का भी है, हाइपरटेंशन का भी है, ब्लड प्रेशर का भी है या नहीं? हर एक बीमारी का इलाज आज आयुर्वेदा के पास है, लेकिन हमारे पास उसका सही नॉलेज नहीं होता कभी कभार। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ऑल ऑफ यू शुड प्रैक्टिस आयुर्वेदा इन फ्यूचर विद ग्रेट प्राइड, विद ग्रेट रिस्पेक्ट। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं ये नहीं कहता, देखिए देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मॉडर्न साइंस की भी कुछ अच्छी चीजें हैं, आयुर्वेदा की भी कई अच्छी चीजें हैं, हमको उसको बैलेंस करके आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? तो मेरा कहने का सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप सभी को आयुर्वेद पर गर्व होना चाहिए। भगवान धन्वंतरि का ये रिसर्च है कि हमने इस आयुर्वेदा को जो इंट्रोड्यूस किया है ना हमारे लाइफ में, उस पर हमें सबसे ज्यादा गर्व और सबसे ज्यादा विश्वास के साथ प्रैक्टिस करना है। आप लोगों पर यह निर्भर है कि आने वाली भारत की पीढ़ी को आयुर्वेदा की ओर प्रेरित करना। देखिए हम खुद न्यूरोसाइंस के बैकग्राउंड से आ रहे, तो हमने, और अमेरिका में भी हमारा कई परिभ्रमण रहता है, तो आई हैव सीन दैट इवन वेस्टर्न कंट्रीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आयुर्वेदा नाउअडेज, राइट? लेकिन हमारी किल्लत क्या है जानते हो? हमारे आयुर्वेदा में योगा है, प्राणायाम है, लेकिन हम क्या करते हैं जानते हो? जब कोई वेस्टर्नर, कोई अमेरिकन जब योगा मैट पर बैठकर योगा करेगा ना, तभी हमें लगेगा ये योगा सही है। तब तक हमें ऐसा लगता है कि हमारा योगा आउटडेटेड हो गया है, हमारे प्राणायाम आउटडेटेड हो गए। लेकिन जब आप किसी वेस्टर्नर को देखेंगे, किसी अमेरिकन को देखेंगे, किसी ब्रिटिशर को देखेंगे कि वो योगा मैट पर बैठकर आगे पीछे हो रहा है, तब हमें उसका गर्व होता है। ये गलत चीज है। हमारे पास जो कुछ भी नॉलेज है ना, हमारी चरक संहिता में वाघबर जी ने जो लिखा है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक नॉलेज है, सबसे ज्यादा मॉडर्न रिसर्च है। इसीलिए कभी भी ये मत समझना कि हमारा आयुर्वेदा एक्सपायर हो चुका है, आउटडेटेड हो गया है, या फिर आज से 500 1000 साल 5000 साल पुराना साइंस है। नहीं, हमारे ऋषि मुनि ने जितना भी साइंस को इंट्रोड्यूस किया है ना, वो आज से 5000 साल के बाद जो कुछ भी होने वाला है उसको भी उन्होंने अपने शास्त्रों में इनकॉर्पोरेट किया है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्लीज डू नॉट फील इंफीरियर, please do not feel shy, please do not feel embarrassed in practicing Ayurveda. You are the heroes of the modern science.